बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24-48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत करते हैं मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए सिलसिलेवार तरीके से 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। सबसे पहले आपको जानकारी यहाँ पर दे दें कि कैसी स्थिति रहने वाली जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ आपको बता दें कि कुछ जगह पर भारी बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में काफी भारी बारिश हो सकती है। वहीं जो अगली खबर है वो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहाँ पर मंगलवार को कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। यानी मंगलवार को यहाँ भी काफी तेज बारिश हो सकती है। बिहार पर नजर डालें तो कई इलाकों में काफी गर्मी रहने का अनुमान है। काफी ज्यादा यहाँ पर गर्मी रह सकती है, हीट वेव्स भी चल सकती हैं। इसी तरीके से उड़ीसा की बात करें तो कई जगह पर 42 से 45 डिग्री तक यहाँ पर तापमान रहेगा। यानी उड़ीसा में भी तापमान काफी अधिक रहेगा, गर्मी महसूस होगी। इसी तरीके से रायलसीमा में जगह जगह चलेंगी गर्म हवाएं। रायलसीमा में भी गर्मी का आलम लगातार बना हुआ है। आइए बात करते हैं गर्मी अपडेट की, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या है, पारा कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ हीट वेव्स चल रही है, कैसी क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तो फिलहाल आप पूरा मैप देख सकते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। खासतौर पर अगर हम तमिलनाडु, केरल और इसके अलावा अगर हम बात करें कोंकण, गोवा की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी उमस बनी हुई है। इसी तरीके से अगर हम बिहार की बात करें, आगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। उड़ीसा में जैसा कि हमने आपको बताया कि 45 डिग्री तक तापमान चल सकता है। इसके साथ ही गर्म हवाएं भी चल रही हैं। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी ऐसी स्थिति है और रायलसीमा में भी काफ़ी ज़्यादा हीट वेव्स के हालात बने हुए हैं। लेकिन पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपको बता दें कि यहाँ पर गर्मी होने का अनुमान है। असम, मेघालय, इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आप देखिए तो असम, मेघालय में जहाँ पर बारिश हो सकती है, वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसी हालात यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये तो बात हुई गर्म अपडेट की। फिलहाल अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं बारिश के बारे में। कहाँ कहाँ ज़्यादा, कहीं कहीं कम बारिश हो सकती है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख से हम शुरुआत करें तो कई जगह पर यहाँ पर बरसात होने की संभावना। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वही हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बरसात के कोई हालात बनते नजर नहीं आ रहे। यानी ऐसी कोई संभावना फिलहाल इन क्षेत्रों में नहीं दिखाई दे रही कि यहाँ भी अगले 24-48 घंटों में बारिश हो सकती है। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें तो आप देख सकते हैं कई जगह यहाँ पर बरसात होने की संभावना है। और उसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आगे आपको जानकारी देते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की, तो यहाँ भी कहीं कहीं फिलहाल बारिश होने की संभावना है। लेकिन वहीं अगर हम नजर डालें यहाँ तेलंगाना और रायलसीमा, भेती दक्षिण कर्नाटक, भेती उत्तर कर्नाटक पर, तो यहाँ बरसात होने के फिलहाल हालात नहीं, यहाँ पर बरसात होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, तो आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं अगर हम पश्चिमी छोर की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर राजस्थान में और ना ही गुजरात में, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कहीं पर भी फिलहाल बारिश के हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर बारिश नहीं होगी। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, कहाँ कैसी स्थिति बनी, इसके बारे में आपको आइए जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और साथ ही अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है कहीं कहीं। वहीं इसी तरीके से आप पश्चिमी राजस्थान भी देख सकते हैं, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश रही है। आइए बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगह पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, कहीं पर ज्यादा और कहीं कम। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी कुछ एक जगह पर पिछले 24 घंटों में बारिश रही। दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो तमिलनाडु, केरल में भी आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी, उमस बनी हुई है और साथ ही साथ बारिश भी कहीं कहीं यहाँ पर पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई। और इसी तरीके से लक्षद्वीप में भी आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में बारिश रही। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सभी जगहों पर पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है।
तो पिछले 24 घंटों में मौसम का क्या हाल रहा, क्या मिजाज रहा, कहाँ कुछ जगहों पर बारिश हुई और कहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हुई, ये अभी हमने आपको जानकारी दी। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कहां-कहां देश के किन-किन हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर गया और कहां नीचे लुढ़का, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश भी दर्ज की जा रही, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। इसी तरीके से अगर हम नजर डालें पंजाब पर, तो आप देख सकते हैं कि पंजाब में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का है, यानी यहाँ पर भी थोड़ी राहत गर्मी से अवश्य ही मिली है। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पर तापमान बढ़ा है, 5 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है और बिहार में काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है, हीट वेव जैसी स्थिति बन रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम की आप बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया, यानी इसमें भी तापमान में इजाफा हुआ है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें केरल, द्वितीय दक्षिण कर्नाटक और तेलंगाना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तापमान में यहाँ भी इजाफा हुआ है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, जिसमें हम तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और भीती उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है और ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये रायलसीमा में दर्ज किया गया है 45.6 डिग्री सेल्सियस। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम मराठवाड़ा की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है, इसमें भी इजाफा रहा है। इसी तरीके से विदर्भ और अगर हम साथ ही अगर गुजरात की बात करें और इसके अलावा हम कच्छ, सौराष्ट्र पर भी नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो पंजाब के अमृतसर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 18.1 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहाँ सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ नीचे लुढ़का। लेकिन अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक
मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर में ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक की, जिसमें हम आपको देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की हवा के बारे में जानकारी देते हैं, वायु की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देते हैं, कैसी स्थिति रही। तो फिलहाल राजधानी दिल्ली की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता संतोषजनक स्थिति में नजर आ रही है, 160 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी फिलहाल कमोबेश संतोषी वाली स्थिति है 174 है, यहाँ पर भी संतोषजनक स्थिति बनी हुई है। पटना की बात करें तो 147 है, हालांकि काफ़ी गर्मी यहाँ पर महसूस की जा रही है, लेकिन जो वायु गुणवत्ता है वो यहाँ पर फिलहाल बेहतर नज़र आ रही है, संतोषजनक कैटेगरी में है। बेंगलुरु में भी हालात ऐसे ही है, 122 आप देख रहे हैं बेंगलुरु में एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब आपको जानकारी देते हैं पुणे के बारे में। तो पुणे में देख रहे हैं 140 है क्वालिटी इंडेक्स, और ये भी 200 से नीचे 100 से ऊपर है, इसलिए संतोषजनक कैटेगरी में से हम रख रहे हैं। हैदराबाद की बात करें तो 129 है यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये भी संतोषजनक कैटेगरी में है। आगे आपको जानकारी देते हैं हैदराबाद के बाद कोलकाता के बारे में। तो लगभग ये 200 के करीब पहुँचने वाली है, लेकिन फिलहाल क्योंकि 3 अंक पीछे है इसीलिए इसे हम संतोषजनक कैटेगरी में देख रहे हैं। 197 है। मुंबई में 177 है, ये भी संतोषजनक ही स्थिति में यहाँ की वायु गुणवत्ता फिलहाल बनी हुई है। तो देश के जो मुख्य शहर हैं उसमें अहमदाबाद की बात करें तो 140 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, और ये भी संतोषजनक कैटेगरी में है। अहमदाबाद के बाद आइए अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हो और पर्यटक स्थलों के पूर्वानुमान की बात करते हैं, यानी पर्यटन पूर्वानुमान की। उसमें हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, चारों दिनों में 3 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, पार्शियली क्लाउडी रहेगा, लेकिन गुरुवार को आप देख रहे हैं कि अच्छी चटक धूप होगी। तापमान में भी लगातार इजाफा हो रहा है, 18 से 20, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक श्रीनगर में शुक्रवार तक तापमान पहुँच सकता है। इसी तरीके से आइए अब जम्मू कश्मीर के बाद श्रीनगर के बाद हम आपको जानकारी देते हैं देश के जो दूसरे पर्यटक स्थल है उसमें। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि धर्मशाला में मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने आपको मौसम पूर्वानुमान में बताया था कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन गुरुवार शुक्रवार आते आते धूप जो यहाँ पर काफ़ी चटक हो जाएगी, बादल छट जाएंगे, बारिश समाप्त हो जाएगी और काफ़ी धूप हो सकती है। इसी के साथ ही तापमान में इजाफा भी आप देख रहे हैं, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर शुक्रवार तक तापमान पहुँच सकता है। आगे आपको उत्तराखंड के औली की जानकारी देते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मंगलवार, बुधवार को यहाँ पर साथ ही गुरुवार को काफ़ी चटक धूप होने वाली है। तापमान यहाँ 24.1 जहाँ पर आप देख रहे हैं मंगलवार को है, वहीं बुधवार को तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन शुक्रवार आते आते एक बार फिर तापमान चढ़ रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुक्रवार को धूप नहीं होगी उस तरीके से, लेकिन तब भी पार्शियल क्लाउडी रहेगा और बादल भी छाए रहेंगे। राजस्थान के जैसलमेर की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तीनों दिन काफ़ी चटक धूप रहने की संभावना है, क्लियर स्काई रहेगा। गर्मी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को हालांकि थोड़ी सी गर्मी से राहत तो नहीं मिलेगी, तापमान और ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन धूप से राहत ज़रूर मिलेगी क्योंकि बादल छाए रह सकते, पार्शियली क्लाउडी रहेगा। लेकिन तापमान आप देख रहे हैं 36 से 39 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान जैसलमेर में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। तो आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में मंगलवार, बुधवार को पार्शियली क्लाउडी रहेगा, लेकिन गुरुवार, शुक्रवार को यहाँ पर काफ़ी गर्मी रहने वाली है। तापमान हालांकि आप देख रहे हैं कि 42 से 40 डिग्री पहुँच जाएगा, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा रहेगी। धूप जो है वो चुभने वाली धूप हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस गर्मी के मौसम में आप अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी घर से बाहर निकलें और अपने आप को हाइड्रेट रखें। गुजरात के द्वारका की बात करें तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आप देख सकते हैं तीनों दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप रहने वाली है, क्लियर स्काई रहेगा। बादल छाने की या बौछारें पड़ने की फिलहाल यहाँ पर अगले 3 दिनों में स्थिति नहीं नजर आ रही है, लेकिन शुक्रवार आते आते धूप से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। तापमान में भी 1 डिग्री से यहाँ पर आप देख रहे हैं गिरावट है, 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जहाँ मंगलवार और बुधवार को, उसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस अगले 2 दिन दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। ये भी एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। मंगलवार को आप देख रहे हैं यहाँ पर धूप छांव का खेल रहेगा, हालांकि तापमान
आगे बढ़ रहा है, 32 से 33 डिग्री सेल्सियस आगे पहुंच रहा है शुक्रवार तक। मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों ही दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धूप रहने वाली है। चटक धूप रहेगी। तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। अब आपको जानकारी देते हैं, हम कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मंगलवार और बुधवार को तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार, शुक्रवार को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छी बारिश हो सकती है और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही यहाँ पर मैसूर में दर्ज किया जाएगा। तो फिलहाल अगले 4 दिनों की तस्वीर है, जहाँ पहले 2 दिन यहाँ पर पार्शियल क्लाउडी रहेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बारिश हो सकती है कर्नाटक के मैसूर में। आप केरल के कोझिकोड की आपको जानकारी दे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन तापमान भी एक जैसे ही है और मौसम भी एक जैसे ही है, यानी पार्शियल क्लाउडी रहेगा, बादल छाए रहेंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जरूर हो सकती है, लेकिन बारिश होने की वैसे संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा, यानी तापमान में और मौसम के मिजाज में कोई बदलाव अगले 4 दिनों में नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्शियल क्लाउडी रहेगा। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बारिश होने की फिलहाल उस तरह की संभावना नहीं है, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे। तापमान में हालांकि गिरावट हम देख रहे हैं, 22 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर अधिकतम तापमान पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर गिरावट हो सकती है। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की ये बात हमने अभी जानकारी दी। और फिलहाल अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो फसलें उगाई जा रही हैं तो मौसम के अनुसार कौन सी वैज्ञानिक सलाह है जिसका ध्यान रखना आवश्यक है ताकि हमारे किसान अच्छी पैदावार ले सकें। आज इसी कड़ी में बात करेंगे असम और मेघालय के बारे में। आइए देखते हैं खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। असम में धान की बुआई कर लें, किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। यहाँ अदरक और हल्दी की रोपाई करने का समय उपयुक्त है। असम में उड़द और मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। उड़द और मूंग के खेत में 20 से 25 दिन के अंतराल में निराई भी करें। इसके अलावा केले की रोपाई कर लें। किसान गन्ने की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। गन्ने के खेत में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में गन्ने के खेत में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं आम की रोपाई कर सकते हैं। मेघालय में अदरक और हल्दी की बुआई कर लें। मेघालय के किसान इन दिनों कद्दू की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ लौकी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। लौकी की बुआई भी करें। मेघालय में करेले की बुआई कर सकते हैं। करेले के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान बैंगन और लाल मिर्च की रोपाई करें। इस समय टमाटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करें। स्ट्रॉबेरी के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। मेघालय में अनानास की तुड़ाई कर लें। इसके अलावा बीन की बुआई का समय उचित है। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं आज की फसल के बारे में, जिसमें आज हम आपको मूली की फसल के बारे में जानकारी देंगे। मूली की बात करें तो लगभग पूरे देश में इसकी फसल ली जाती है, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश भी उन्हीं में से एक है जहां पर यहाँ पर इसकी फसल ली जा सकती है। तो आइए नज़र डालते हैं मूली की फसल पर हमारी इस रिपोर्ट पर।
करें। तो मूली की फसल पर आपने हमारी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको एक अच्छी किस्म के बारे में भी जानकारी दी, बताया हमने को कैसे आप पूछा कि इस किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मूली में लगने वाली बीमारियों का, जैसे कि चेपा की बात करें, तो इनका उचित प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है ताकि आपको फसल में किसी तरह का नुकसान ना हो। सही समय पर आप इन दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने जानकारी दी। लेकिन जब तक आपको बहुत ज़्यादा समस्या ना आए तब तक ऐसे रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करें। जैविक तरीकों से ही कीट प्रबंधन करने का प्रयास करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।